सभी का दोस्त और इस आज के प्रोग्राम का होस्ट सभी का मॉर्निंग के वेबिनार में वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। एमबीए चाय वाले के सेशन से कॉफी पे आ जाते हैं साथियों। आई थिंक आपने बहुत शानदार वीडियो देखा। गुड मॉर्निंग उदयन दिलीप सिंह, थैंक यू सर। आपको गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज ये छोटी सी माफी चाहेंगे, कुछ वजह से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो 5-7 मिनट 10 मिनट लेट हुए, लेकिन इसी बीच इतने फोन आ गए कि कनेक्ट करें या फिर फोन अटेंड करें। ये एक्साइटमेंट देख के अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा देख के। इसमें ये भी पता पड़ गया कि लोग चाह रहे थे, अगर हम थोड़ा इग्नोर भी हो रहे हैं, लेट भी हो रहे हैं, तो दे पीपल आर राइजिंग अस कि सर क्या हुआ, आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सर जल्दी स्टार्ट करिए। और बहुत बढ़िया लगा। आप में से कोई भी एक व्यक्ति, आकाश राव जी आपका माइक ऑन है, वॉइस क्वालिटी वगैरह वॉल्यूम ठीक है, एक बार प्लीज ओके करें आकाश राव जी, या कोई भी। यस सर, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, थैंक यू। चलो थैंक यू जी। साथियों, जिन लोगों को मैं भी अपने जीवन में एक अच्छा रोल मॉडल मानता हूं, मिस्टर संदीप माहेश्वरी इज वन ऑफ देम। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पैशन डेवलप किया अपने काम के प्रति, और दुनिया के अंदर, देश के अंदर लाखों युवाओं के दिलों में अपनी जगह बनाई। कुछ करो, जो पसंद आता है उस कर डालो, और कई बार कुछ कर डाला तो उसे पसंद करना भी शुरू करो। कई बार लोग प्लेटिन में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछता तो बता नहीं पाते कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो आप भी शौक से आज की बात कह सकते हो, कोई पूछता है तो कहिए, आई एम एंटरप्रेन्योर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यू आर एंटरप्रेन्योर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिकॉज आप लोगों को बिजनेस दे सकते हो, आप लोगों को व्यापार दे सकते हो, आप लोगों को काम करने के लिए धंधा दे सकते हो। जिस काम आप और लोगों को भी कमाने का मौका दे सकते हो, उनका पैसा जनरेट करने के लिए मौका दे सकते हो, यू आर एंटरप्रेन्योर। बड़े व्यक्ति की नौकरी करने से बढ़िया अपने काम, छोटे से काम का मालिक बनना। आप सोच सकते हो कि ये लड़का अहमदाबाद का चाय वाला चावला, यानी चाय की रेडी से फेमस हुआ। तो साथियों, जिस काम को करो उसे लव करना स्टार्ट करो। हम लोग इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इससे प्यार करना स्टार्ट कर दो, और इतना प्यार करो कि घर वाले और बाहर वाले कह बोले कि ये दीवाना है। व्यापार में जो जितना डूब जाता है वही उतनी सफलता पाता है। रिजल्ट उसी के बेहतर आते हैं जो औरों से हटके काम करते हैं। भारत के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर के ट्रेनर हैं, शिव खेड़ा जी। उन्होंने अपनी पहली बुक निकाली और उस बुक का हेडिंग था कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, उसी काम को नए अंदाज से जरूर करो। हमारे भारत में भी लाखों एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने वही काम किया जिसे वो करते आ रहे हैं, लेकिन अंदाज उनका अलग था। तो साथियों, आप यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के साथ भी जुड़े हुए हैं। जितना दुनिया को इंटरनेट ने नहीं बदला, उससे ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने वाली है। और आप दुनिया की ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, अभी आपको ही नहीं पता आप कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा एक छोटी सी चीज है। मैं आज से जब बिजनेस शुरू किया था, 6 महीने पहले, लोगों से कहा करता था
और आज भी कहता हूं, Recording in progress. किसी ने Recording रिकॉर्डिंग स्टार्ट stopped. की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ने जो व्हाइट बोर्ड स्टार्ट किया है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड स्टार्ट ना करें दोस्तों। जिसने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है अभी नहीं कर पाए, चलो मैं देख लेता हूँ। आज लोगों की बड़ी डिमांड होती है कि सर जब आप सेशन देते हो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया करो, मेरे खुद ही ध्यान नहीं रहता है। Recording in progress. जब काम करते हैं उस काम में डूब जाना चाहिए, ये दुनिया का सफलता का सबसे बड़ा नियम है। कहते हैं जितने गहरे समुद्र में डुबकी लगाइए मोती भी उसी को मिलते हैं। समुद्र पर बैठ के कभी मोती नहीं मिलते। और साथियों, जब मैं आपके साथ बैठता हूँ 1000 लोगों के साथ, मैं भी सिस्टम में इतना डूब जाता हूं कि मैं भूल जाता हूं कि रिकॉर्डिंग भी करनी है नहीं करनी। आप जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, आज जो जमाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिसके पास जितनी उन्नत टेक्नोलॉजी होगी वो आने वाले वक्त का उतना ही बड़ा सफल व्यक्ति होगा। आज साथियों युद्ध हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है। वहां कोई भी सैनिक आमने सामने ना गोली चला रहा है ना तलवार से युद्ध लड़ा जा रहा है। टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आप समुद्र में सेना लेके खड़े हैं या हवा में है या जमीन पे, वहीं से टेक्नोलॉजी काम कर रही है। वहां से बटन दबाते हैं और एक कई 100 किलोमीटर, कुछ किलोमीटर दूर पे एक बम धमाका हो जाता है, एक मिसाइल गिर जाती है। ये टेक्नोलॉजी का खेल है साहब। सर जो भी ट्राई कर रहे हैं प्लीज व्हाइट बोर्ड को ट्राई ना करें। थैंक यू। बहुत ज्यादा R&D ना करें, ज्यादा R&D करने से कई बार चीजें बिगड़ भी जाती हैं। पेशेंसफुली आप साथ रहें। 1000 लोग आज इस जूम पे हाउसफुल के साथ डटे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है कि अब लोग जल्दी उठते हैं और जूम को ज्वाइन करते हैं। जबकि मेरे को याद है एक टाइम हम लोगों से कहा करते थे कि आप जल्दी से आइए जूम को ज्वाइन करिए। अभी जब मैं दुबई गया तो मेरे को बहुत लोग मिले। मेरे को नहीं पता था कि लोग इस कदर मेरे को प्यार करने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। लेकिन जब गया तो पता पड़ी लोग मिलने के लिए आतुर थे। बहुत खुशी हुई। और काफी लोगों ने एक ही रिक्वेस्ट करी कि सर जो 1000 का जो वो है कैपेसिटी जूम की, इसे डबल कर दीजिए, इसे बढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा दोस्त अभी हम इसे नहीं बढ़ाएंगे। तो उन्होंने कारण पूछा सर क्यों? मैंने कहा था कम से कम 1000 लोगों को तो आदत पड़ने दो टाइम की पंचुअलिटी का, कि टाइम से ज्वाइन करना है। जिस दिन 1000 को आदत पड़ गई, अगले 1000 को मौका फिर देते। करत करत अभ्यास के और जड़मत हो सुजान, और रस्सी आने जाने से सिल पे पड़े निशान। साथियों धीरे धीरे हमारा ब्रेन वही काम करने लगता है जिसे हम रोज इसे धीरे धीरे करवाने की आदत डालते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक व्हाइट पेपर है, एक ब्लैंक मेमोरी कार्ड है। जो चीज को हम बार बार करते हैं वही इसमें रजिस्टर हो जाती है और वो हमारी हैबिट बन जाती है। कई लोगों से मैं कई बार मौका पे कहता हूं कि आप सिगरेट छोड़ दीजिए, ये तंबाकू गुटखा खाते हैं इसे छोड़ दीजिए, लिक्विड यूज करते हैं इसे छोड़ दीजिए। और लोग एक वर्ड बोलते हैं कि सर ये आदत हो गई है। तो मैं उसको पलट के कहता हूं आदत हुई नहीं, आदत आपने बनाई है। जिस चीज को आप रोज रोज करना शुरू करेंगे वो आपकी आदत बन जाएगी। आपने कर करके आदत डाली है, आप छोड़ छोड़ के भी इसे एक छोड़ छोड़ के भी इसको ना करने की आदत डाल देंगे। इसी तरह बिजनेस है, ये आपकी रग रग में बस जाएगा। आप इस टेक्नोलॉजी के बिजनेस से कभी दूर होना भी चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप रोज रोज कर करके इसे अपनी आदत बना डालेंगे। सफलता आपकी एक आदत बन जाएगी। साथियों इसे सफलता की एक आदत बनाना सीखिए। जब आप रोज रोज सफल होने के बारे में सोचेंगे, काम करेंगे, तो धीरे धीरे ये
एक हैबिट बन जाएगी, जो आपकी हैबिट बन जाएगी जिंदगी भर आपके साथ जुड़ी रहेगी। और जब सफल होने की हैबिट आपके साथ जुड़ जाएगी तो आप जीवन में सफलता भी पाएंगे। आज उन व्यक्तियों ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की की है, सबसे ज्यादा नाम कमाया, सबसे ज्यादा पैसा कमाया, जो टेक्नोलॉजी के बिजनेस पर काम कर रहे हैं। याद करो, आज से पहले जब ये कोरोना वायरस का टाइम नहीं था, उससे पहले जूम जैसे इस सॉफ्टवेयर को, जिस पर आज हम 1000 लोग भारत के अलग अलग कोने से और कुछ देशों से भी जुड़े हुए हैं, जूम को कौन लोग जानता था? मात्र 1% मुश्किल से। लेकिन जैसे ही कोरोना आए तो जरूरत पड़ती हमें घर बैठ के एक दूसरे से जुड़ने की। एक टेक्नोलॉजी सामने आई जूम के नाम की, मैं भी नया था। जूम को डाउनलोड किया, धीरे धीरे कुछ साथियों से पूछा, कुछ यूट्यूब पे देखा, और आज जूम हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हमारी जिंदगी का आजकल सोचना नागवारा सा हो गया। बच्चों की पढ़ाई हुई तो जूम पे हुई, लोगों के ऑफिस के काम हुए तो जूम पे हुए, लोगों के बिजनेस हुए तो जूम पे हुए, सरकारें चली तो इस जूम पे चली। और एक झटके में 1 और 2 साल के अंदर जूम का जो ओनर है वो दुनिया के 100 बिलियनियर्स में से एक बन गया। सोच कर देखो, संसार के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक झटके में एक आदमी उस लिस्ट में आ जाता है। किसकी बदौलत? टेक्नोलॉजी की बदौलत। जब आप किसी काम को नए को करने चलते हो तो सबसे पहले विरोध भी आपको अपने लोगों का ही झेलना पड़ता है। हमें भी याद है जब ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस शुरू किया था तो छोटा छोटा विरोध हमें अपनों से ही झेलना पड़ा। आप लोग इतने बैठे हैं, मैंने कई लोगों को इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं कई बार इस मॉर्निंग के वेबिनार पे, और इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको विरोध के रूप में सबसे पहले विरोध कहां से झेलना पड़ा, तो लगभग हर व्यक्ति का एक ही जवाब था कि सबसे पहला विरोध अपने घर से झेलना पड़ा। ये सबसे बड़ी रुकावट होती है जब हम अपने घर का विरोध झेलना पड़ता है। धीरे धीरे घर वाले साथ देने लगते हैं जैसे जैसे पैसा आने लगता है। बाहर वाले लोग विरोध करते हैं, वो आपके संग हो जाते हैं। और मैं हंसी मजाक में कहा करता था कि अगर आप इस बिजनेस पे जमे रहेंगे 1-2 साल तो धीरे धीरे देखना आपके कपड़े चेंज होने शुरू हो जाएंगे, आपका रहन सहन चेंज होना लगेगा, आपकी गाड़ी चेंज हो जाएगी, आपका एड्रेस, पड़ोसी और घर चेंज हो जाएगा। तो लोग हंसा करते थे कि सर कैसी बातें करते हैं। और मैं लास्ट कहा था रुक जाना, एक दिन वो दिन भी आएगा जब आपका देश भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मेरी इस टीम में ही, मेरे साथी लोगों में से चेंज होने स्टार्ट हो गए। मेरे को अच्छी तरह याद है एक वो दिन जब 24 फरवरी को मैं अपने 3 और साथियों के साथ दुबई गया था पिछले साल इस सिस्टम को देखने, एलेक्स सर से मिलने और ऑफिस की विजिट करने और अपने तमाम उन क्वेश्चनों का जवाब ढूंढने के लिए जो मेरे दिल और दिमाग में, जहन में भरे हुए थे। तो मेरे साथ एक मेरे साथी गए थे जो कोरोना के बिजनेस से बुरी तरह प्रभावित वो भी हुए। वो ओला और उबर की गाड़ी ड्राइव करते थे, अपनी गाड़ी थी, लेकिन जैसे ओला और उबर का बिजनेस लॉकडाउन की वजह से खत्म हुआ, धीरे धीरे उन पर भी एक आर्थिक संकट ने उनको घेर लिया और उन्हें अपनी गाड़ी को बेचना पड़ा। उसी बीच में उन साथी को हमारी टीम के द्वारा पता लगता है कि बिजनेस कर रहे हैं, पहले दिन हमारे साथ थे, उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो हमारे साथ दुबई गए। तो मैंने उनसे कहा था कि आप दुबई आए हैं, वो जीवन में पहली बार एयरपोर्ट पे आए थे, पहली बार जीवन में जहाज में बैठे थे और विदेश यात्रा भी उनकी जीवन की पहली थी। तो मैंने उनसे कहा था, मैं साथी देखना आपकी जिंदगी पलटनी शुरू हो गई है और इसका आगे देखना नतीजा क्या आएगा। आज वो मेरे सामने कैमरा ऑन करके अपनी नई ब्रांडेड गाड़ी में बैठे। मैं स्टोरी को थोड़ी और आगे बढ़ाता हूं, जो लोग नए जो भी नहीं जानते। तो दोस्तों, वो दिन आया कि 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया कि उन्होंने पुरानी गाड़ियां बेची थी
और नई ब्रांड ब्रीजा गाड़ी को ले लिया। उमराव होटल में थे और बहुत से लोगों के हाथ से उन्होंने गुलदस्ते लिए गाड़ी का। बहुत खुशी हुई तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने साथी देख लो दोस्त, आपके कपड़े भी चेंज हो गए हैं और आपकी गाड़ी भी चेंज हो गई है। कुछ दिन बाद वो 1,85,000 का नया 1 टेराबाइट का फोन लेके आते हैं। मैंने कहा आज आपको फोन भी चेंज हो गया। कुछ लोग हिंट पकड़ रहे होंगे तो वो वीडियो में दिखा भी रहे। फिर धीरे धीरे वो टाइम आया कि उन्होंने कहा सर मैं एक नई गाड़ी और लेकर आ रहा हूं। 7 महीने के अंदर दूसरी गाड़ी आई और इस बार 25 लाख की एक गाड़ी आई जिसमें वो बैठे भी। एप्पल की रिस्ट वॉच हो या एप्पल का बड़ा फोन हो या एल्काजार हुंडई की नई गाड़ी हो, धीरे धीरे सफलता। और साथियों अभी 4-5 दिन पहले उनका मकान भी चेंज हो चुका है। गुड़गांव में सेंट्रल पार्क में बहुत अच्छे शानदार एक 3 BHK के फ्लैट में वो अपने आप को शिफ्ट कर चुके हैं। अब एक ही देर रह गई है कि अगले साल पता लगेगी कि उन्होंने दुबई में भी फ्लैट ले लिया है और उनके देश का रेजिडेंस चेंज हो जाएगा। साथियों मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जो जीरो से हीरो बने हैं। आज वो 50-60 लाख रुपए पर मंथ की पेशेवर एक्टिव इनकम को अर्न कर रहे हैं। जीवन 360 डिग्री चेंज हो चुका है और वो साथी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। वो मिस्टर सुनील बघेल है। सुनील बघेल जी आप एक बार हाथ ऊपर कर अपनी स्क्रीन में ताकि आपको लोग ये सुनील बघेल जी। मैं भी ताली बजाता हूँ, कई लोगों ने ताली बजाई है, मैं भी बजाता हूँ। नम्रता चौरसिया जी ने भी ताली बजाई है। अशोक पुरोहित जी भी सोच रहे हैं कि ताली बजा दी जाए। अशोक पुरोहित जी आप भी बजा दीजिए ताली। साथियों ये कमाल टेक्नोलॉजी का है। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों बताया कि जीरो से हीरो बने हैं और हजारों लोगों की, लाखों लोगों के एग्जाम्पल बनेंगे आने वाले वक्त में कि जो जीरो से हीरो बन चुके हैं। मेरे को याद है जब मैंने पहली बार तरुण रावल जी को सुना था, ये दुबई का टाइम था, 26 फरवरी का वो दिन था जब यॉट के ऊपर थे एलेक्सर के साथ। जब मैंने उनको पहली बार सुना तो उन्होंने कहा था कि हालत ये खराब थी, मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर था वो गल चुका था और उसे बदलवाने का टाइम पैसा नहीं था, उसी में ही वेल्डिंग करा रहे थे। उन्होंने बताया कि 4-5 या 6 जगह से वेल्डिंग हो रहा था। वो आवाज करता था तो एक पत्ती को लेके वेल्डिंग करा लेते। और पीछे उन्होंने बताया कि आज मेरे पास एक ऑडी Q5 गाड़ी है। उस दिन मेरे दिल दिमाग ने भी कहा था कि दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म जहां पे घुटने गाड़ने चाहिए। 1 मार्च को लौट के आता हूं मैं दुबई से और मेरी जितनी ताकत थी अपनी ताकत के साथ मैंने अपने घुटने गाड़ दिए इस बिजनेस को करने के लिए। पागल से हो गए, मोहब्बत से हो गई और आज 6,000 लोगों का एक परिवार 13 से 14 कंट्रियों में खड़ा है। खुशी होती है इतने लोगों का जीवन बदला है। बार बार लोगों से कहता हूं आज फैक्ट्री, मकान, दुकान, नौकरी आपको अमीर नहीं बना सकती। अगर आपको अपने शहर का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश के अमीर लोगों में गिनती करवानी तो आपको टेक्नोलॉजी पाना पड़ेगा। और ब्लॉकचेन से बड़ी कोई इस दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको यहां तक बहुत कम समय में इस ऊंचाई पर ला सकती। क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट है जिसे दुनिया आज भी जुआ और सट्टा समझती है। कुछ लोग तो आज शेयर मार्केट तक को भी जुआ और सट्टा ही समझते हैं, जबकि शेयर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बिजनेस है जो डेली कई सौ करोड़ की टर्नओवर के साथ लॉक होता है। उसी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो भी दुनिया की वही बड़ा बिजनेस है जिसकी कैपिटलाइजेशन आज लोगों की सोच से परे चली गई है। आज इस पूरी धरती पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें सबसे बड़ी प्रोडक्ट कैपिटलाइजेशन है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक की है, लगभग $5 ट्रिलियन के आसपास एनुअल। जी हाँ साथियों,
$5 ट्रिलियन के आसपास की कैपिटलाइजेशन है इस दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक के मामले में, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है। अब दूसरे किस प्रोडक्ट की कैपिटलाइजेशन हो सकती है, किस कैटेगरी की हो सकती है? कुछ लोग फूड मार्केट के बारे में सोचेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। कुछ लोग फार्मा मार्केट के बारे में सोचेंगे, फार्मास्यूटिकल लाइन का हो सकता है जिसमें मेडिसिन आती हैं। कुछ लोग फैशन मार्केट के बारे में सोचेंगे जिसमें गारमेंट्स आते हैं। कुछ लोग आयरन इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे कि दुनिया की हर छोटी से बड़ी चीज आयरन से बनती है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि सॉफ्ट ड्रिंक जिसकी $5 ट्रिलियन के आसपास की कैपिटलाइजेशन है, आज उसके बाद दुनिया की जो सबसे बड़ी कोई प्रोडक्ट, कोई इंडस्ट्री है, तो साथियों इनमें से कोई भी नहीं जो अभी मैंने नाम लिया। आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन इंडस्ट्री जो बन चुकी है साथियों, क्रिप्टो बन चुकी है। जी हाँ साथियों, क्रिप्टो मार्केट दुनिया की सॉफ्ट ड्रिंक के बाद दूसरी सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन मार्केट बन चुकी है। लगभग $3 ट्रिलियन को क्रॉस करने जा रही है ये क्रिप्टो मार्केट, जिसे कुछ लोग अभी भी सट्टा समझ रहे हैं। वो सट्टा नहीं है, वो दुनिया की इंडस्ट्री बन चुकी है, प्रोडक्ट भी नहीं रहा साथी। $3 ट्रिलियन को क्रॉस किया है, तो इस दुनिया में दूसरा प्रोडक्ट दैट इज क्रिप्टो। अभी मैं एक साथी के साथ बैठा था, तो वो कह रहे थे सर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी जो बता रहे हो, लेकिन हमारा देश तो बिल्कुल सादा सा देश है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं, यहाँ लोगों को समझने में अभी टाइम लगेगा। तो मैंने उस साथी को एक अपने व्हाट्सएप पे मेरे पास एक मैसेज था, तो मैंने उनको फ्लायर दिखाया जिसमें यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा देश होता था, जहां क्रिप्टो के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे। लेकिन पिछले ही 2 साल के अंदर भारत संसार का वो चुका है जो यूएसए को भी पछाड़ चुका है, और आज धरती पे जिस देश के नागरिकों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में की हुई है, आपका भारत देश है। इसके लिए आपको गर्व होना चाहिए, और मैं इसके लिए शानदार तरीके से मैं भी ताली बजाता, और आप भी अपनी विंडोज की ताली बजा सकते हैं। साथियों, भारत दुनिया का वो देश बन चुका है जहां क्रिप्टो में सबसे ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन आज क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, तो भारत देश है। कई बार हमारी सोच छोटी रह जाती है, लेकिन रियलिटी कहीं बाहर बड़ी आगे निकल जाती है। हम सोचते हैं कि भारत में भी लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन भारत ऑलरेडी इतना आगे निकल चुका है कि और दूसरे देश भारत को क्रॉस कर पाए भविष्य में बहुत मुश्किल की बात। मेरे को दिन याद है जब 1 साल पहले, 1.25 साल पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, पहली बार दुबई गया था, तो उस टाइम हमारा कंट्री भारत बिजनेस के मामले में लगभग 4थे या 5वें नंबर पे आता था। रशिया, जर्मनी, इवन नाइजीरिया, लैटिन अमेरिका, मंगोलिया, ये कंट्री हमसे आगे थे। ये पिछले साल की बात कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भारत के शेरों ने, भारत के वीर जवानों ने अपना जौहर दिखाना शुरू किया, और एलेक्स सर पूरी दुनिया की कम्युनिटी हैरान रह गई कि जब हम दुनिया में जर्मनी के बाद दूसरी सबसे बड़ी मार्केट में आ गए। ये मैं पिछले नवंबर की बात बता रहा हूं, जब कंपनी ने 5 साल पूरे किए थे, 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी दुबई के अंदर, पाम एटलांटिस में, जो दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर शानदार 7 स्टार होटलों में से एक है। मेरे को मौका मिला था वहां जाने का, तो मैं मन ही मन कह रहा था कि काश एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरा देश बिजनेस के मामले में जर्मनी को भी पछाड़ के 1 नंबर पे आएगा। और साथियों, वो दिन आ गया जब एलेक्स सर को इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 दिन का कन्वेंशन प्रोग्राम करना पड़ा, 5 और 6 तारीख, और उसमें 4-4.5 हजार के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सोच के देखो साथियों, 4.5 हजार लोगों की कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया था दुबई के अंदर। और आज विश्व के अंदर इस प्लेटिन में जो सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर दुनिया का कंट्री, वो इंडिया है, और जर्मनी भी आप पीछे आ चुका है। दूसरे गर्व का विषय ये कि आज दुनिया में प्लेटिन, डबल डायमंड सिर्फ एक ही व्यक्ति थे जो हमारे सुपर अपलाइन है,
मिस्टर इलियास पापे, और अभी इस जून की क्लोजिंग के पास हम और आप भाग्यशाली व्यक्ति होंगे जिनके पास दुनिया के दूसरे सेकंड प्लेटिन डायमंड होंगे। वो हमारे सबके अपलाइन, हम सबके चहेते, इस बिजनेस को शुरुआत करने वाले जनक, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान उनका ऋणी रहेगा, मिस्टर यश हाके जी को आप इस धरती का दूसरा प्लेटिन डबल डायमंड देखें। मात्र थोड़ा सा बिजनेस रहा है। एलेक्स सर भी हैरान है, पूरी दुनिया की कम्युनिटी की हैरान है, ये भारत के लोग कर क्या रहे हैं। अरे साथियों, भारत के लोग तो दीवाने हैं, जिसके पीछे लग जाए इस चीज की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसी ताकत है हमारे शेरों। आप दुनिया के इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आज खड़े हैं जिस पे आपको खुद पे ही विश्वास नहीं होगा कि तो आपके संग हो क्या गया, कितने बड़े बदलाव आ गए। और मैं ये भी कहता हूं कि दुनिया में प्लेटिन 3 डायमंड जो दुनिया में निकलेगा, हो सकता है इलियास पापे जी से भी पहले दुनिया का ट्रिपल प्लेटिन डायमंड हमारे भारत से निकले और वो हमारे यश हाके जी हों। ऐसा होने वाला बिल्कुल गर्व का विषय है और ताली बजाने का विषय है। और साथियों, आपसे कहता हूं, जो लोग जूम विंडो पे हैं, जिनको को होस्ट बनाए हुआ वो हमारे डायमंड्स हैं एंड अबव हैं सारे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी विंडो में अपने वीडियो को ऑन करने की आदत डालिए। पर्दे के पीछे छुप के ज्यादा सफलता के नियम नहीं निभाए जा सकते। कभी पर्दे के सामने आना सीखिए। और जो लोग आज यहाँ पे डायमंड एंड अबव पर जिनको को होस्ट किया हुआ है, मैं आज आप सभी से हृदय से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी विंडो में अपनी वीडियो को ऑन करिए, ताकि मजा आए एक दूसरे को देखने में, रूबरू होने में। सफलता ने जिंदगी बदल दी और आपके ऐसे डिसीजन से आगे के भी नियम बदलेंगे जब लोग सुबह के वेबिनार में तैयार होकर स्क्रीन के सामने बैठेंगे। और जिस दिन स्क्रीन के सामने लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, उस दिन सफलता के दूसरे नए नियम स्टार्ट हो जाएंगे। भारत मेरा वो देश है जिसने जिस चीज में हाथ गाड़े वो उतना ही आगे बढ़ा। और एक नई घटना बता रहा हूं साथियों, पूरी धरती के ऊपर भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में एक आदेश पारित कर दिया था अपनी सभी बैंकों को कि आप क्रिप्टो में कोई भी खरीद फरोख्त नहीं करेंगे बैंक अकाउंट को यूज कर। संसार का इकलौता देश बना भारत जिसने अपनी बैंकों को बैन कर दिया था क्रिप्टो के खरीद और बेच में इन्वॉल्व होने से। पूरी दुनिया में क्रिप्टो को खरीदा और बेचा जा रहा था और बैंक इन्वॉल्व थे, लेकिन भारत पहला देश बना जिसने बैन किया। लेकिन इसी के साथ ही दूसरा एक रिकॉर्ड भी भारत के नाम जुड़ा और भारतीय देश संसार का वो पहला देश बना जिसकी सुप्रीम कोर्ट में क्रिप्टो का बिजनेस कर रहे लोगों ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में घसीट कर ले गए। और सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने समझाया कि हम एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बैन करने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती कौन है। साथियों, भारत की सुप्रीम कोर्ट में 2 साल ये केस चला। पूरे दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में क्रिप्टो को लेकर केस चला। और साथियों, तीसरी घटना भी भारत में घटी जब 2020 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक 1600 पेजों का एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया और उसमें क्रिप्टो के व्यापार को बैंकों के द्वारा फिर से खोला गया। ये फेवर का डिसीजन हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो दुनिया का पहला देश है जहां क्रिप्टो को बैन किया गया। ये पहला देश है जहां क्रिप्टो के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला और ये दुनिया का पहला देश है जहां पे क्रिप्टो वाले सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए। रिजर्व बैंक को फटकार खानी पड़ी, दोबारा अपने आदेश को वापस लेना पड़ा और बैंकों के द्वारा आज धड़ल्ले से इंडियन एक्सचेंजों पे आप क्रिप्टो को खरीद और बेच सकते हैं। तो साथियों, हमारा देश तो अनोखा है।
दुनिया में जो कहीं नहीं होता वो यहीं होता है। कहते हैं जब पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। साथियों, क्रिप्टो में भी ऐसा ही हुआ, बैन भी यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस भी यहीं चला और सुप्रीम कोर्ट से जीत के भी यहीं से आए। ये हमारा भारत देश है और भारत ही मेरा वो देश बनेगा जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस देने वाला प्लेटिन वर्ल्ड का पार्टनर कंट्री बनने जा रहा है, जहां पे दूसरे सेकंड प्लेटिन डायमंड पैदा होने वाले हैं। बहुत नजदीक किनारे पे हैं यश आगे जी, और एक दिन वो दिन भी शायद हमारे भारत देश के नाम लिखा जाएगा जब दुनिया का प्लेटिन ट्रिपल डायमंड हमारे यश आगे जी, शायद हो सकता इलियास पापे से भी हम आगे पहुंचे। तो साथियों, शंका समाधान को पीछे रख दीजिए और जुट जाइए अपने काम से। एक लोगों को बड़ी चिंता होती है, जब रेट बढ़ता तो तभी बड़ी चिंता करते, फोन आते हैं, अरे सर ये हो क्या रहा है, रेट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जब रेट कम हो जाता है तो तब भी लोग चिंतित हो जाते हैं, अरे सर ये हो क्या रहा है, रेट घटता ही जा रहा है। साथियों, समझने की कोशिश करिए, आप जिस बिजनेस में हैं ये एक वॉलेटाइल मार्केट है। इसमें जिस दिन खरीदार ज्यादा होंगे उस दिन रेट बढ़ जाएगा, और जिस दिन बेचने वाले ज्यादा होंगे उस दिन रेट घट जाएगा। कंपनी का हाथ में रेट नहीं होता है, हम और आप ही लोग अपने सामान को बेचते वक्त अपना खुद का रेट डिसाइड करते हैं। जब आप किसी एक्सचेंज पर अपने क्रिप्टो को सेल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे रेट पूछता है कि कौन से रेट पर अपने कॉइन को आप बेचना चाहते हैं। रेट हम डिसाइड करते हैं। जिस दिन सारी कम्युनिटी 40,000, 50,000, 60,000 डॉलर का रेट लगाएगी, साथियों 40-50,000 डॉलर भी मार देंगे। लेकिन अगर हम 20-30 हजार की कम रेट पे अपने प्राइस को कॉइन को बेचेंगे तो 20-30 हजार का हमारा प्राइस मिल जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना माल और किस रेट में बेचना चाहते हैं। अब मिंटिंग बहुत अच्छी आने लगी है लोगों की, और लोग बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदार कम है, क्योंकि हमारा जो कॉइन है ये दुनिया की ऐसी क्रिप्टो जो प्रोजेक्ट बेस्ड। जब जब हमारे प्रोजेक्ट सामने होते हैं तब तक हमारे कॉइन की डिमांड बढ़ जाती है, और जब हमारे कॉइन की डिमांड बढ़ती है तो उस टाइम रेट बढ़ जाते हैं। अभी पीछे याद है मेरे को 2 महीने पहले कंपनी ने प्लेटिन प्रॉपर्टी और प्लेटिन कार्स के नाम से 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे दुबई के अंदर, जिसमें 101 गाड़ियां बुक की गई थी और 150 से ज्यादा फ्लैट बुक किए थे। तो लोगों को उस टाइम जरूरत पड़ी कॉइन को खरीदने की, और लोगों ने कॉइन को खरीदना शुरू किया क्योंकि उनको प्रोजेक्ट चाहिए था। धीरे धीरे लोगों को प्रोजेक्ट मिलते गए, लोग कॉइन खरीद के उसकी पेमेंट करते गए, कॉइन की डिमांड बढ़ी, मिंटिंग कम थी, डिमांड ज्यादा थी और कॉइन के रेट बढ़े। साथ ही फिर वो दौर आने वाला है। अगस्त से कंपनी 2 नए प्रोजेक्ट पे काम करने जा रही है। अब 1111 गाड़ियां यानी कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर डिलीवर करने का मन है कंपनी का, और काफी प्रॉपर्टी, फ्लैट्स और टावर्स देने का मन है। तो अगस्त से फिर वो दिन आने वाले हैं जब प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा कॉइन की जरूरत पड़ेगी, और जो लोग मिंट कर रहे हैं वो अपने कॉइन को ना बेचें आज सस्ते रेटों पर, अपने कॉइन को होल्ड करिए। क्रिप्टो में वही पैसा कमा सकता है जो होल्डिंग जानता। अपने कॉइन को होल्ड करिए, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के वो टाइम आएंगे जब आपके कॉइन का बहुत शानदार रेट होगा, तब आप अपने कॉइन को बेचें। आप तो प्रोड्यूसर हैं साथियों, आप तो पैदा करने वाले हैं, आप पे रेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कॉइन को मिंट करते जाइए, इकट्ठा करते जाइए अपने वॉलेट में, और जिस दिन लगे आपको कि आज रेट अच्छा, उस दिन आप बेचिए। और आज ही बेचना चाहते हो तो एक बड़ा अच्छी वाले बिड लगा के छोड़िए, जिस दिन रेट हायर होगा आपको माल बेचिए, तो घबराने की जरूरत नहीं। अभी मैं 2 न्यूज आप लोगों को देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट न्यूज है, उनको आप सुन लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे लोगों के। एक अच्छी न्यूज ये है कि संदीप गज्जर जी, जो भारत के बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उनके 3 ट्रेनिंग सेमिनार्स बैक टू बैक, फ्राइडे, सैटरडे और संडे,
24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख को भारत में 3 अलग अलग जगह में होने जा रहे हैं। 24 तारीख फ्राइडे का दिन, जिस दिन ये प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में होगा, कम से कम भी 300-400 लोगों के लिए 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। मॉर्निंग टू इवनिंग होगा, इंक्लूडिंग लंच, हाई टी और ब्रेकफास्ट के साथ होगा। सैटरडे का दिन दिल्ली का निर्धारित हुआ है उमराव होटल के अंदर, 250 लोगों का डिजाइन हुआ है और 250 लोगों में यस हाके सर उन टीमों को अपने हिसाब से उतनी सीट्स देंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों के लाइन जो जुड़े हुए हैं और जो अच्छी क्वालिटी के बंदे नजर आते हैं, जो कल को ट्रेंड होकर आपको कंधे से कंधा मिला के आपको बिजनेस देंगे। और संडे का वो दिन है जब जम्मू में होगा प्रोग्राम, वहां भी 250 से 300 लोगों का प्रोग्राम। तो आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से अपने सीनियर अपलाइन के साथ मिलके अपनी सीट बुक करें जहां आप जाना चाहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, संदीप गज्जर जी का प्रोग्राम फ्राइडे को कुरुक्षेत्र है, सैटरडे को दिल्ली उमराव होटल है और संडे को जम्मू में है। 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, इंक्लूडिंग लंच होंगे, सुबह से लेकर शाम तक होंगे और लगभग पर पर्सन नियर अबाउट 2000 के आसपास का उसका एक एक्सपेंस होगा जो वहां फूड और ट्रेनिंग के लिए खर्च किया जाएगा। ट्रेनिंग फीस आपके लिए फ्री रहेगी, वो हमारे ग्रेट अपलाइन यस सर अपनी तरफ से करा रहे हैं। सिर्फ आपका फूड और अकोमोडेशन जो वहां का होगा डे का, वही उसमें इंक्लूड होगा। तो साथियों, इन 3 ट्रेनिंग के लिए आप तैयारी करें अपने आप को। और दूसरी खबर मेरे पास ये है कि 22 तारीख को 2 चीजें आपके साथ कम होने जा रही हैं, इसलिए सभी लोग कल को ये ना कहें कि हमें ध्यान नहीं था, ध्यान से समझ लें। पहले तो 22 तारीख का हमारा जो मिंटिंग फैक्टर है वो कंपनी ने डिसाइड किया, मिंटिंग फैक्टर भी और हमारा मैक्स लोड भी। जैसे महीने में 1 बार कम करते थे, कंपनी ने उसके 2 हिस्से बना के महीने में 2 बार कम करने का फैसला किया है, ताकि लोगों में बिजनेस करने की ललक बढ़े और सप्लाई थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए। तो 22 तारीख की वो डेट है जब हमारा मिंटिंग फैक्टर 15% कम होने जा रहा है। इस महीने 35 होना था, जिसमें 15% कम हो जाएगा 22 तारीख को और 20% कम हो जाएगा 30 तारीख को। तो इसलिए साथियों, जो भी लोग अपने फार्म में कॉइन रख के मिंटिंग करना चाहते हैं, तो 22 तारीख तक आपके पास एक अच्छा मौका है जब आपको एक अच्छा 48.7% का मिंटिंग रेट अवेलेबल। दूसरा, 22 तारीख को ही जो आपके फार्म का मैक्स लोड है साथियों 100% कम होना होता है 1 महीने के अंदर, लेकिन उसमें से 50% कम हो जाएगा 22 तारीख को। यानी कि जहां 1 कॉइन रखने का फार्म है वो 1.5 गुना महंगा हो जाएगा। और 31 तारीख को यानी 15 तारीख को मैक्स लोड जो है, अगली 15 जुलाई को वो 50% और महंगा हो जाएगा और जो 1 कॉइन रखने का फार्म था वो 0.75 हो जाएगा 22 को और 0.5 हो जाएगा 15 जुलाई को। यानी 1 का जो हाफ होना है वो 2 हिस्से में होगा। आधा कम होगा 22 तारीख को इसी को 2 दिन बाद, और आधा कम हो जाएगा आपका 15 जुलाई को। तो जिन लोगों को अपने लिए फार्म खरीदने हैं 22 तारीख तक पूरी ताकत लगा दीजिए, अपने मिंटर फार्म खरीद लीजिए, क्योंकि अच्छा मैक्स लोड आपको अभी भी मिल रहा है। और 22 तारीख तक जितने मैक्सिमम लोग अपने फार्म्स को भर सकते हैं कॉइन लेके भर दीजिए, ताकि आपको लगभग 48.7% से भी ज्यादा का मिंटिंग रेट आपको मिल पाए। तो ये 2 न्यूज मेरे पास आपके लिए थी। आई थिंक मैंने 2 बार क्लियर किया और आपको
ये क्लियर भी हो चुके होंगे। आज का ये इंफॉर्मेटिव सेशन यहां पूरा करते हैं और अब नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन आंसर राउंड को हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए 2 शर्तें होंगी। जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पहले तो उनका पूरा अपना प्रॉपर नाम लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 1122 इस तरह लिख देते हैं, ओप्पो वीवो लिखा रहता है। पहले तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे और नाम के आगे अपनी रैंक लिखेंगे। जिस आदमी का प्रॉपर नाम होगा और उसके आगे उसकी रैंक होगी, उस आदमी को मौका देंगे क्वेश्चन रेज करने के लिए। वही लोग अपना रेज हैंड करेंगे। दीपक सिंह जी, आपने अभी अभी अपना रेज हैंड किया है। कमलेश वर्मा जी ने अपना रेज हैंड किया, पर आप ये चीज भूल रहे हो। मैं अभी कह रहा हूं अपने नाम का आगे रैंक लिखिए। ठीक है, दीपक सिंह जी ने तो पर लिख दिया, बहुत बढ़िया। अगर कमलेश वर्मा जी आप भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो अपने नाम का आगे अपनी रैंक लिखिए। संजय पटेल जी, आप अपने नाम के आगे रैंक लिखिए, अदरवाइज आपका नंबर नहीं आएगा। आप रेज हैंड मत करिए बेशक। गोविंद राम जी, आप स्पेलिंग देख लीजिए। जेड की आपकी स्पेलिंग अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। जिन लोगों ने लिखी हुई स्पेलिंग को तो कम से कम रैंकिंग को देख लीजिए। इतना तो शर्मिंदा मत करिए अपने आप को ही कि आप रैंक की स्पेलिंग भी ठीक ना लिख पाए। अपना डैशबोर्ड खोल के वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो साथियों, वही लोग सिर्फ रेज हैंड करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम डॉक्टर जीएम डायमंड रैंक पे हैं। सर का रेज हैंड है। डॉक्टर साहब से हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको अनम्यूट किया है मैंने। आप जो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर कहाँ से ये जरूर जानना चाहेंगे। मैं सर महोबा बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद नाम है मेरा और मैं डायमंड रैंक अचीव कर चुका हूँ। 15 तारीख को रैंक अचीव कर लिया था मैंने और आपके साथ में दुबई जाने का भी मुझे मौका मिला था। बहुत बढ़िया। दुबई में भी था, आपको से मुलाकात भी हुई थी। बहुत बढ़िया। तो मेरे बीच में सर एक बहुत कम्युनिटी है और अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन सर रेज हो रहे हैं उनके तरफ से। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों से के बारे में सर जानना चाहता हूँ मैं अपने माध्यम के द्वारा कि जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां पर है कि अगर रेट बढ़ेगा तो साइज घटेगा और अगर साइज घट रहा है तो रेट बढ़ेगा। तो दोनों तरफ से है। तो इस समय रेट भी कम है लेकिन साइज नहीं बढ़ रहा है बल्कि साइज घटेगा। तो सर इसका मुझे प्रॉपरली अगर कुछ मिल जाए जवाब तो मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में भी इससे अवगत करा सकता हूँ। देखो डॉक्टर साहब, इसका मैं जवाब इतना ही दे सकता हूं आपको। जब टफ सिचुएशंस होती हैं, इमरजेंसी होती है, उस टाइम कोई भी ऐसा फैसला किया जाता है जो सभी के हित में हो। आपातकाले मर्यादा न आस्ति, ये एक संस्कृत का श्लोक है। अगर इमरजेंसी होती है तो उस टाइम मर्यादा रखने की जरूरत नहीं होती, स्थिति संभालनी होती है। आज क्रिप्टो की पूरी मार्केट क्रैश हो रही है। बिटकॉइन नीचे जाता जा रहा है। बिटकॉइन 15-16 लाख रुपए की रेट पे आ चुका है, यानी कि 18-19 हजार $20,000 के रेट पे आ चुका है, 60,000 से लेके। जब पूरी मार्केट क्रैश होने के कगार पे खड़ी है तो उस टाइम एलेक्स सर को भी कुछ ऐसे डिसीजन करने थे ताकि अपना सिस्टम क्रैश ना हो। तो उस टाइम उन्होंने जो 1/12 यानी एक कॉइन का भी जो 12वां हिस्सा वो वाला मैक्स लोड चल रहा था, तो उन्होंने कम्युनिटी को संभालने के लिए, क्रैशिंग से बचाने के लिए सिस्टम को एक झटके में दिसंबर वाला ऑफर दिया था। हिसाब से ऑफर नहीं था उस टाइम, लेकिन दिया गया। एक हफ्ते के लिए दिया गया, उसको 15 दिन के लिए फिर बढ़ाया गया। धीरे धीरे स्थिति संभल गई और हमारा कॉइन, हमारी क्रिप्टो क्रैश के दौर से बाहर आ गया। अब धीरे धीरे उन चीजों को बढ़ाना शुरू किया। रेट भी बढ़ रहा है, रेट भी बढ़ जाएगा।
लेकिन सप्लाई भी ज्यादा ना आ जाए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर वही मिंटिंग रेट और वही मैक्स लोड दे दिया तो सप्लाई बहुत बड़ी फिर बाहर आ जाएगी, और सप्लाई बाहर आ गई और इतनी जल्दी मार्केट पूरी वर्ल्ड की नहीं संभली, पूरी टोटल क्रिप्टो, तो थोड़ा बहुत असर हम पे भी ना हो जाए, उसके हिसाब से उसके मैक्स लोड को भी देखा जा रहा है। तो ये कंपनी हमसे ज्यादा समझदार है। एलेक्स सर के संग पूरे रिसोर्सेज हैं, पूरे इकोनॉमिस्ट की टीम है, पूरे एनालिटिक्स की स्टैटिस्टिक्स वालों की टीम है, पूरे प्लानर्स की उनके पास टीम है। हमसे ज्यादा उनको समझ है किस टाइम पे क्या डिसीजन करना चाहिए। हमारा आप डिसीजन नहीं कर सकते, डिसीजन उनको करने दीजिए, वो हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और जो वो करते जा रहे हैं उस डिसीजन में शामिल होते जाइए। ये जो भी कुछ हो रहा है ये सिस्टम को संभालने के लिए हो रहा है, ताकि हमारा सिस्टम भी उस क्रैश वाली कंडीशन में ना आ जाए। तो जो मैक्स लोड मिल रहा है, जो मिंटिंग फैक्टर मिल रहा है, उसको सिर्फ हमें फॉलो करना है, उस पर हमें इफ बट नहीं लगाना है, अपने डिसीजंस नहीं देने। इसका यही जवाब दे सकता हूँ। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है डॉक्टर साहब? प्लीज वेलकम। सर यहाँ पर मैं अल्टीमा प्रो की भी बात कर सकते हैं कि अभी अल्टीमा प्रो रिसेंट लॉन्च हुआ, तो उसका जो रेट गया है 70, इस समय 71, 72 चल रहा है अल्टीमा से उसको करने में। तो जब इतना ज्यादा उसकी कंजप्शन हुआ है, इतना रेट बढ़ा है, तो सर कहीं ना कहीं तो उसको उस पर असर आना चाहिए ना हमारी भी करेंसी पर, लेटेंट पॉइंट अल्टीमा पर। देखो सर, प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अल्टीमा प्रो टोकन लाया गया है, जिसका यूटिलाइजेशन जो होगा वो होगा तब हमारे प्रोजेक्ट आएंगे, यानी अगस्त से। वो टोकन ना नेटवर्किंग के लिए है ना वो मिंटिंग के लिए है, तो वो हमारे लिए नहीं है, वो उस व्यक्ति के लिए है जो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट होगा। और अभी 5 से 6 ही टोकन्स सेल और परचेज हुए हैं, तो उस पर हम कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे। जिनको प्रोजेक्ट लेना होगा उस टाइम उनको वो लेना पड़ेगा, और वो इसीलिए किया गया है कि जो भी प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहेगा, चाहे प्रॉपर्टी लेना चाहे, चाहे गाड़ी लेना चाहे, उसको अल्टीमा प्रो टोकन ही लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले उसको अल्टीमा कॉइन खरीदना पड़ेगा मार्केट से, और अल्टीमा कॉइन से प्रो टोकन लेना पड़ेगा, तो हमारे कॉइन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमारे अभी पार्ट का इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब वो सिर्फ 5 से 6 टोकन या भी सेल परचेज हुए, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट। थैंक यू सर। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब म्यूट कर लेना अपने आप को, लोअर हैंड कर लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों। सुनील पालीवाल जी हैं सफायर रैंक पे। सुनील पालीवाल जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है मैंने, आप अनम्यूट करिए। कहां से है ये जरूर बताइए, और आपका वेलकम है, गुड मॉर्निंग। जी सर नमस्कार, मैं नौगांव छतरपुर डिस्ट्रिक्ट छतरपुर एमपी से बिलोंग करता हूं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे वॉलेट का क्यूआर कोड जी और ट्रांसपोर्ट पिन जी किसी के हाथ लग जाए जी, तो क्या वो हमारा पेमेंट एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता सर। ये जितनी भी चोरियां हो रही हैं, डेली की जो शिकायत आ रही है हमारे पास, ये वही केस है। लोगों का क्यूआर कोड और ट्रांसपोर्ट पिन जा चुकी है। लॉगिन पिन चेंज हो सकती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट पिन चेंज नहीं हो सकती कभी। नहीं सर, जैसे मान लीजिए आपको मैं क्यूआर कोड और वो ट्रांसपोर्ट पिन दे दूं जी, तो अभी क्या है, रिसेंटली अभी आप जैसे डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, हाँ जी, तो आपको वो पहले लॉगिन करने के लिए बोलेगा। नहीं लॉगिन नहीं होता सर। जब भी हम वॉलेट को ऐप डाउनलोड करेंगे, अल्टीमा वॉलेट, तो 2 ऑप्शन आती हैं, क्रिएट न्यू और इंपोर्ट। ठीक है सर, तो मैं इंपोर्ट करूंगा तो मेरे को ट्रांसपोर्ट पिन डलवाएगा। मैं ट्रांसपोर्ट पिन डाल दूंगा तो क्रिएट ऑप्शन आएगा, मैं क्रिएट कर दूंगा तो मेरे पास आपका वॉलेट ओपन हो चुका होगा। नहीं, वॉलेट तो ओपन हो चुका होगा सर, लेकिन उसको वॉलेट की सेटिंग में जाके साइन इन करना पड़ता है। सर कोई जरूरत नहीं होती, आपको आपका वॉलेट ऑलरेडी एक बार आपकी आईडी से सिंक्रोनाइज हो चुका है। जो भी मिंटिंग अल्टीमा फार्म में बन रही है वो सीधी आपके वॉलेट में आएगी।
और उसको उस टाइम लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वो वॉलेट कॉइन आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो सर एक समस्या हो गई है मेरी डाउनलाइन में, एक लोगों ने गलती कर दी है इस चीज को लेके। प्लेटिन डिफेंडर लगा रहे थे, वो एक्चुअल में वो हैकर का प्लेटिन डिफेंडर था और उसने जो है वो क्यूआर कोड और ट्रांसपोर्ट पिन मांग लिया। फिलहाल उनका नेक्स्ट 15 को आने वाला है, उन्होंने इस बार का तो निकाल लिया था, तो उसमें सर कुछ सॉल्यूशन हो सकता हो तो प्लीज बताएं। कुछ नहीं हो सकता सर इसमें, पालीवाल जी एक ही ध्यान करना आपको कि आप तैयार होके बैठना उस टाइम, उस एड्रेस का पहले एड्रेस कॉपी कर लेना जहां उसको इनको भेजना है। वॉलेट को खोल के रखना, रिफ्रेश करते रहना, जैसे ही कॉइन आए तुरंत उसको सेंड कर देना है। एड्रेस पेस्ट करके कॉपी करके पहले रखना, जितना फास्ट कर पाएंगे हो सके। वैसे तो वो लोग बड़े चतुर है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने रोबोट लगा रखे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हर चीज की कैपेसिटी होती है। मान लो उनके पास 500 लोगों का डाटा आ चुका है और उनका सिस्टम एक बार में 100 लोगों को ही हैंडल कर सकता है, तो हो सकता है आप बच जाएं और आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने कॉइन को निकालने में यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे सलाह दी गई थी मेरे सीनियर के द्वारा कि उसको कंपनी की मतलब उसमें सपोर्ट में जाके रीसेट करवा दिया जाए, तो क्या उससे हम? नहीं सर, रीसेट का भी समझ लीजिए, सारे लोग है वो कुछ और, लोग समझ कुछ और रहे हैं जी। रीसेट का मतलब ये है कि हमारी आईडी से वो वॉलेट हट जाएगा और एक नया वॉलेट जुड़ जाएगा, नया जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम आगे कोई और पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो नया फार्म और नई वॉलेट हमारी आईडी से जुड़ा होगा, लेकिन जिस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है पहले, तो वो फार्म की मिंटिंग हमेशा उसी वॉलेट पे आती रहेगी जो हैकर के पास जा चुका। तो सर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका? कोई सॉल्यूशन नहीं सर, ये ब्लॉकचेन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। इसके लेकिन तो सुनिए तो सर, मैंने अपने वॉलेट को कई बार डिलीट किया है जी। डिलीट करने के बाद जब रीस्टोर किया है, मतलब दोबारा से उसको प्ले स्टोर से लेके आए हैं, तो सर वो साइन इन हमें करना पड़ता है जाके, मतलब डायरेक्टली वो मतलब ओपन नहीं होता, साइन आउट रहता है वो। सर हमको साइन इन फार्म की जरूरत पड़ती है, वॉलेट से कॉइन निकालने के लिए हमको कभी भी साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट पिन चाहिए होती है। वॉलेट के केस फार्म में जरूरत पड़ती है साइन इन। अच्छा, साइन इन उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें मतलब कॉइन बाहर कर सकते हैं उससे? बिल्कुल सर, सिर्फ ट्रांसपोर्ट पिन और क्यूआर कोड, दैट्स ऑल। तो सर बस यही सॉल्यूशन है सारी कम्युनिटी को, जितनी जल्दी हो सकता है मिंटिंग आती है अपने के फंड को वहां से निकाल के किसी दूसरे सेफ वॉलेट में ले जाए, दैट्स ऑल। अगर बाकी किसी का सर जैसे शेयर नहीं हुआ है तो वो 100% सेफ है फिर आपका वॉलेट? बिल्कुल सर, जब तक क्यूआर कोड और पिन आपके पास है, जब तक कोई भी दुनिया की ताकत उसे नहीं ले सकती आपसे। और सर ट्रांसपोर्ट हैकर भी कुछ नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्ट पिन सर हम चेंज नहीं कर सकते? ट्रांसपोर्ट पिन चेंज नहीं होती सर, लॉगिन पिन चेंज हो सकती है, ट्रांसपोर्ट पिन कभी चेंज नहीं हो सकती। तो लॉगिन पिन चेंज करने से कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम वो ट्रांसपोर्ट पिन मानता है, ना कि लॉगिन। अच्छा, ठीक है सर, तो बस यही सजेशन है, कॉइन आते अपना सेफ दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करो जितनी जल्दी हो सकता। लेकिन सर हमसे फास्ट तो हैकर होते हैं ना? सर हैकर की लिमिट होगी, मैंने आपको बताया है। अच्छा। मान लो उसका सिस्टम एक बार में 100 लोगों को हैंडल करेगा, हो सकता है आप 100 के दायरे से बाहर हो। अच्छा, ये चांसेस हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। उस दिन भगवान को याद करो और फटाफट टाइम से बैठ जाओ तैयारी होके, किसी दूसरे वॉलेट का एड्रेस कॉपी करके, और कोशिश करो, नहीं तो जो गया वो गया। अच्छा, एक बार सर हम स्मार्ट बन जाएंगे, निकाल लेंगे, अगले बार से वो देखेगा अच्छा इसने पहले से निकाल लिया, तो हम पहले निकाल लेंगे, नंबर 1 पे लगाएगा वो हमारा नेक्स्ट टाइम। सर ये युद्ध है, जो पहले मारेगा वो पहले जीते। ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई सर। हाँ सर, ये गलती कर चुके हैं तो सर ये भुगतनी तो पड़ेगी। बहुत लोग कर चुके हैं सर, आप ही नहीं सर, बहुत लोग कर चुके। मैं नहीं सर, एक्चुअल में मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने कर दिया मुझसे बिना पूछे। अब देखो सर, बहुत फर्क पड़ा जब से हम जूम पे आए और लोगों को बताया कि हैकर वाला क्यूआर कोड जब भी वो मांग रहा है कि प्लीज अपलोड योर क्यूआर कोड ऑफ योर वॉलेट, वो समझ लो हैकर वाला, उसको कभी नहीं डालना। पूरी सर एक चीज और बताना, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये गलती की है, मान लीजिए इलिटरेट पर्सन है, तो हम समझ सकते हैं कि चलो उससे ये गलती हो गई, उसको समझ में नहीं आया कि क्यूआर कोड शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने ये गलती की है सर, आपको हंसी आएगी, वो बैंक में है।
सर 2 लोग सबसे ज्यादा मार खाते हैं जीवन में। सबसे ज्यादा मार इलिटरेट नहीं खाता सर, सबसे ज्यादा मार सबसे ज्यादा चतुर खाता है। अब वो बैंक में है सर, बताइए, उन्हें पता होना चाहिए कि कोई चीज हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। वो दिन रात मैसेज देते हैं कि किसी को केवाईसी ना दें, ये ना दें, वो ना दें, शेयर ना करें, बैंक ओटीपी नहीं मांगता और खुद दे रहे हैं। खुद उन्होंने दे दिया शेयर, मतलब बताइए अब कितनी बड़ी गलती कर दी सर। और वो एक्चुअल में कोई और नहीं सर, मेरे जीजा जी हैं। अब मेरा भी उसमें सर आधा शेयर डला था, तो मेरा भी रिस्क में आ गया। कोई बात नहीं, अब यही करो जो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इस 12 महीने में एक बार तो आप निकल चुके जी, मतलब 3 बार कॉइन निकाल चुके उससे। देखो सर, पहली बार तो आप प्रॉफिट में आ चुके हो। हाँ नुकसान तो आपका कुछ नहीं है। अब लड़ाई लड़ते रहो, 9 महीने में अगर 3 बार भी जीत गए तो आप प्रॉफिट में आ जाओ दुगने। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, वेलकम जी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अमित मिश्रा जी हैं। नहीं, अमित मिश्रा जी आपका नंबर नहीं आएगा क्योंकि आपने अपनी रैंक नहीं लिखी। आप रेज हैंड ना करें, आपको हम मौका नहीं देंगे। डायमंड हैं हमारे मानिक जी। मानिक जी डायमंड हैं और आप को होस्ट भी हैं। मानिक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको होस्ट है ऑलरेडी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ से हैं सर? सर मैं महाराष्ट्र नासिक से है सर। बहुत बढ़िया, नमस्कार सर, बताएं सर। नमस्कार नमस्कार सर। माय सेल्फ पे इंट्रोडक्शन मैं पहले करवा देता। मैं 19 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए ब्रांच हेड था। बहुत बढ़िया। मैंने 31 मार्च 2019 को एसबीआई को रिजाइन दिया। रिजाइन देने का रीजन है, मेरे को 1000 बच्चों को गोद लेके उनको आईएएस और आईपीएस बनाने का मेरा सपना है। बहुत बढ़िया। इसके लिए 50 से 60 करोड़ रुपया का खर्चा है सर। इतना पैसा मैं कहाँ से ला सकता हूँ? सर्विस किया तो नहीं मिलेगा, बिजनेस किया, बिजनेस लोन कोई बैंक देगा नहीं, बिजनेस चलेगा इसका नो गारंटी, और फ्रॉड किया तो सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा सर। ये 3 चीज मैं नहीं कर सकता। दुनिया का पूरा स्टडी करने के बाद मेरे को एक ही बात समझ में आया कि दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है मार्केटिंग। अगर ये मार्केटिंग का बिजनेस डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून और जोश के साथ अगर किया तो बहुत कम समय में 100-200 करोड़ का मालिक मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बनेंगे। अगर मेरे को इतना पैसा मिला तो मेरा गोल फिक्स है। मेरे को 1000 बच्चों को गोद लेके उनको आईएएस और आईपीएस बनाने का मेरा सपना है। आपका क्या गोल है आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मेरा गोल फिक्स है। तो मैं ऐसी कंपनी की मैं तलाश में था, वो मेरे को सिस्टम मिला। हमारे नासिक के प्लैटिन डायमंड राजेंद्र उपाध्याय के माध्यम से मेरे को ये सिस्टम मिला। उन्होंने मेरे को 2 साल पहले बोला था, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर रहा था। जब उन्होंने उनका इनकम बताया, भाई मैं 2 करोड़ रुपया दिन का कमाता हूँ, तो आई वॉज रियली वेरी शॉक। तो उस दिन से मैं 18 दिन से मैं काम कर रहा हूँ सर। मैं 1 महीने से घर से बाहर हूँ, और यानी कि मेरे पास यानी कि 1,35,000 लोगों का नेटवर्क है। मैं लास्ट 20 साल से ये इंडस्ट्री में है, लेकिन मेरे को कोई अच्छा इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अभी ये जो प्लेटफॉर्म मेरे को मिला है, ये प्लेटफॉर्म की वजह से मैं आई हैव डेफिनेट सक्सेस माय लाइफ 101%। अभी मेरा 2 करोड़ 53 लाख रुपए का वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। अभी मेरे पास 2 करोड़ 16,50,000 रुपया 2 दिन में मैं डालने वाला हूँ। तो मेरे 2 आईडी डायमंड और निकलने वाले हैं सर। मानिक सर, हाँ मानिक सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सिस्टम को कब ज्वाइन किया और कितने दिन में आप डायमंड बने? सर मेरे को 18 दिन हुआ। 18 दिन ज्वाइन किया हुआ है सिस्टम को? यस सर। और 18 दिन में क्या आप डायमंड बन चुके हैं? सर मेरा ये एक लेग में 2 करोड़ 53 लाख रुपए का वॉल्यूम क्रिएट है। हेलो, होल्ड करना सर। यस सर। सॉरी सर, कंटिन्यू करें कुछ। तो सर मेरा एक लेग में अभी 2 दिन में मेरा यानी कि 2 करोड़ 16,50,000 रुपए का बिजनेस फॉर्म, ओनली खाली फॉर्म
मैं अपलोड कर रहा हूँ। चलो सर सुनो, मैं आपको पहले तो बधाई देता हूँ, आपने बहुत फास्ट गति से बिजनेस किया है, लेकिन आपसे एक सलाह भी दे रहा हूँ कि इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करें, इन्वेस्टमेंट की तरह ना करें। ठीक है सर? इन्वेस्टमेंट की तरह करने से लोगों में नेगेटिविटी आती है। इसे बिजनेस को जेन्युइन तरीके से करें, लोगों को टेक्नोलॉजी सिखाएं, लोगों की कम्युनिटी को साथ जोड़ें, लोगों को साथ लेके चलें, वो हमारी बड़ी सफलता है। हम खाली इन्वेस्टमेंट को लेके प्रमोट ना करें। मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं हूं कि इन्वेस्टमेंट को फेवर किया जाए, नहीं तो लोग बड़े पछताते हैं कि आप इतना लगा दीजिए, इतना आएगा। ऐसा हमें बिजनेस कभी भी नहीं करना। नहीं सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो मेरे पास जो लोग है, जो प्रॉस्पेक्ट है सर, उनको पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी बताने के बाद ही मैं उसको हाथ लगाता है। बहुत बढ़िया सर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1 मिनट सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है, अदरवाइज हम आपकी सफलता के लिए आपको बधाई देते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपने बैंक की नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू किया। सभी लोग प्रेरणा लेंगे। अगर बिजनेस करना है तो इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। यस सर, यस सर। मेरा खाली एक ही सवाल है सर। जी पूछें। तो वो सवाल ऐसा है, अगर अपना करेंसी अगर डिसेंट्रलाइज है जी, तो इसका यानी कि बाइनेंस के ऊपर वगैरह अभी जो ओपन मार्केट में उसका बाय और सेल अगर जैसा बिटकॉइन का होता है वैसा अपना क्यों नहीं होता है? सर एक बात समझने की कोशिश करिए। मेरे घर में मेरा बेटा है, 13 साल का है, और आपका बेटा अभी 6 महीने का है। तो लोग पूछेंगे सर आपका बेटा पड़ोसी के बेटे के बराबर चल क्यों नहीं सकता, तो क्या जवाब देंगे आप? बराबर। 6 महीने का बच्चा है अभी, प्लेटिन अल्टीमा, और बिटकॉइन 13 साल का है। 13 साल लगे उसे इस कम्युनिटी पे आने में। अल्टीमा जिस दिन 13 साल हो, छोड़ो 13 महीने का होगा, उस दिन देखने आओ इनकी कम्युनिटी उससे भी बड़ी हो। तो वेट करिए। हर चीज की एक दिन में हथेली पे सरसों नहीं उगती है, हर चीज का एक टाइम लगता है। धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ती है। जिस दिन अल्टीमा कॉइन आया था, पहला एक एक्सचेंज था, और आप लोगों को खुशी का मौका है, रात हम एक और नई एक्सचेंज पे, बायोनोमिक्स पे हम और रजिस्टर हो चुका है। अब हम पूरे 9 एक्सचेंज पे आ चुके हैं। फिलहाल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब बाइनेंस पे भी आएंगे और दुनिया के 20 बड़े एक्सचेंजों पे आएंगे। इंतजार करिए, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें बढ़ती। थैंक यू, आप हमारे साथ आए, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपना लोअर हैंड कर लें सर। और नेक्स्ट हम ईश्वर सिंह पवार साहब, अंबर रैंक में हम, और आपको मौका दे रहे हैं। आप अपने आप अनम्यूट करें। क्या क्वेश्चन सर, साथियों क्वेश्चन पूछे ताकि हम टाइम में ज्यादा लोगों को कवर कर सके। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से सर? सर मैं खिलचीपुर से हूँ, एमपी से सर। ठीक है सर, क्वेश्चन करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मेरी जो आईडी अभी मैंने सेकंड आईडी ली थी, उसमें जो वो टेलीग्राम जो लगा हुआ था वो डिलीट हो गया। अच्छा जी। अब डिलीट होने के बाद में जो वापस से जैसे आईडी अपन उसको मैं वापस प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, तो डाउनलोड करने के बाद वो वापस मतलब वो नंबर बैन बता रहा है टेलीग्राम का। तो आप ऐसा कुछ हो रहा है कि आप आईडी ओपन कर रहे हैं, ओटीपी जा रहा है, ओटीपी आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? जी जी जी, हाँ यही है सर। ठीक है सर, इसमें आप एक काम करें, आप सिंपल अपनी कंपनी को एक मेल कर दें जी, तो आपके टेलीग्राम को रीसेट कर दें। अपनी किसी भी सीनियर के संग जो आपके डायमंड अपलाइन में उनसे बात कर लें। एक मेल जाएगी platin@platinworld.com पे। जी जी जी, मेल आईडी से करेंगे जो मेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड है। अच्छा जी सर। Due to some reason I didn't get the OTP of my when I want to open my Platin ID. जी Reset by Telegram from our ID, है ना? ओके। उसके बाद उसकी एक मेल आएगी, उसमें आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस मांगे आधार कार्ड के साथ। वो जस्ट फॉलो करना, वो हट जाएगा। फिर दोबारा से आपको अपना टेलीग्राम को जी सर, ओके। तो 4-5 दिन का टाइम लगेगा, आपका आराम से हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट सर, आप ध्यान करें, जिन लोगों के पीछे बैकग्राउंड बहुत आवाजें आ रही हैं वो या तो रेज हैंड ना करें, रेज हैंड कर रखा है तो कहीं रूम में एक तरफ ऐसे चले जाएं, डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, दीपक सिंह पर्ल रैंक पे हैं। दीपक सिंह जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज जल्दी पूछें ताकि हम ज्यादा लोगों को कवर कर पाए। नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। मैं दीपक सिंह आगरा से बिलोंग करता हूं सर। और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो आईडी मैंने फॉर्म बाय किए थे उसमें एक आईडी का फॉर्म जो अल्टीमा है वो ज्यादा चला गया है, तो वो वापस कैसे होगा?
पेमेंट जब आप कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, तो अमाउंट ज्यादा जा चुकी है। जी जी जी। उसका सर सिंपल है, दो, आप उस आईडी को ओपन करो, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। आईडी को ओपन करके उसके सपोर्ट में जाओ, ऑप्शंस में सपोर्ट होती है, ओके। और सपोर्ट में जाने के बाद उसमें एक ऑप्शन है परचेज रिलेटेड क्वेरी, सबसे पहली ऊपर वाली जी है, उसमें आप लिख दें कि बाय मिस्टेक आई हैव पेड मोर अमाउंट, है ना, एट जी द टाइम ऑफ बाइंग द 110 यूरो का पैकेज या जो भी पैकेज है, जी। उसमें आप डिटेल बताएंगे, हैज नंबर ये है, जिस एड्रेस ठीक पे है भेजे वो एड्रेस बताएंगे आप, अमाउंट ठीक है इतना जाना था लेकिन चला इतना गया ये बताएंगे, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज रिफंड माय एक्सेस PLC यू सेंट बाय मिस्टेक एट माय गिवन वॉलेट एड्रेस। फिर ओके अपना वही एड्रेस देना सर जिस एड्रेस से आपने भेजा है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि जो जिस आईडी पे गया है, जिस आईडी के वॉलेट पे गया है, उससे मेल कराना है, जिस एक्शन से गया है उससे मेल करना है? नहीं सर, एक्सचेंज कैसे कर दोगे सर, एक्सचेंज आपका थोड़ी है। हाँ आप पहले वो प्लेटिन वर्ल्ड पे आईडी खोलें, ठीक है जिससे आपने कितने यूरो का पैकेज परचेज किया था सर। 275 यूरो का चला गया है। बस, तो वही आईडी खोलो सर, सपोर्ट में जाओ और वहीं पे जाके लिखना है। ठीक है सर, ठीक है। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट, जिन जिन का क्वेश्चंस क्लियर होता जाए साथियों, वो अपने हैंड को डाउन करते जाए। अभी एक काम करिए, हमारे साथ जो थे मिस्टर सर, अपने चैट बॉक्स में चाहिए, और चैट बॉक्स में अभी हमारे संजू थॉमस जी हैं, हमारे बहुत अच्छे टेक्निकल लीडर हैं, उन्होंने आपको परफॉर्मा डाला, उस परफॉर्मा को आप कॉपी कर लीजिए सभी लोग, ये आगे सबको काम आएगा। अपने चैट में जाए, और चैट में अभी संजू थॉमस जी ने एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर को रिमूव करने के लिए, रीसेट करने के लिए परफॉर्मा डाला, उस परफॉर्मा को आप कॉपी करना सभी। इस परफॉर्मा को वहां डाल देना जब सपोर्ट में आप अपनी बात रखेंगे कंपनी के साथ। डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें डाल देना, डिटेल भर के, नाम के आगे नाम, PLC डेट, वो सारी चीजें लिखें। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। कमलेश वर्मा डायमंड रैंक पे हैं सर, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार कमलेश जी, मैं आपको सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, बुरा ना लगे आपको, आपने डायमंड की स्पेलिंग गलत लिखी है सर। अगर डायमंड भी अपनी डायमंड की स्पेलिंग गलत लिखेगा तो गलत हो जाएगा। आपने डायमंड का डिमांड बना रखा है सर। ये बच्चे ने लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। मैं हाँ सही सर, आपको देना पड़ेगा। नहीं देखो, पूरी कम्युनिटी ये कहेगी हमारे कैसे डायमंड है जिन पे अपनी रैंक की स्पेलिंग नहीं आ रही। वेलकम सर, पूछो आप क्वेश्चन। सॉरी, मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूँ सर। बिल्कुल करो सर, पहले गलती को ही मिटाया जाए। ठीक है सर। कमी रहेगी सर, DIAMOND होता है डी, एक मिनट सर, DIAMOND। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। शुक्रिया सर। आप सुबह आते हैं और वास्तव में बहुत एनर्जेटिक आप सभी लोगों को कर देते हैं, और आपके जो मोटिवेशन करने का तरीका है, वास्तव में हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको सुनते ही रहें। शुक्रिया सर। और सर, क्वेश्चन तो कुछ छोटा सा है। मैंने एक कार्ड अप्लाई किया था अपने फादर के नाम जी, तो मैंने सर उसमें KYC करने के बाद पेमेंट भी किया, लेकिन मेरे मेल पर वो जो कोड आता है उसको वो रिटर्न नहीं दे रहा है, कोड मेरे को उपलब्ध नहीं करा रहा है, इसलिए मैं आगे प्रोसेस में जा नहीं पा रहा हूँ कार्ड के लिए। ये काफी दिनों से हो रहा है, 15 दिन करीब हो गया मेरे को। दुबई जाने के पहले मैंने इसको किया था, तो इसके लिए सर मैं क्या करूं, इसके लिए कुछ सलाह दें, यही मेरा छोटा क्वेश्चन था। एक मिनट,
आकाश राव जी, इसमें आप सर कुछ बता पाएंगे सर को इस विषय में? आकाश राव जी सर, जी प्लीज सर प्लीज, मैं प्रॉपर नहीं समझ पा रहा था क्या कर रहे थे सर, दोबारा बोलो एक बार आप। दोबारा क्वेश्चन, ये सर ने अप्लाई किया सर कार्ड, और ठीक जो है। कोड आता है हमारा एक्टिवेट करने के लिए, कोड नहीं आ रहा मेल पे उनके पास। कोड नहीं आ रहा है। कमलेश जी बताएं आप सर को अपनी तरफ से। और जी सर, मैंने क्या किया, सबसे पहले प्लेटिन plcu-member.com पर जाके अपना मेल और पासवर्ड क्रिएट किया, डाला उसमें। डालने के बाद में केवाईसी का ऑप्शन आया, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट डाल दिए और उसका एड्रेस फिल कर दिया। इसके बाद में जब नेक्स्ट किया तो एक QR कोड आता है, या मतलब कोड आता है OTP मेल के लिए, तो मैं जैसे उसको सेंड करता हूँ तो वो मेरे पे रिसीव नहीं हो रहा, मेरे पे आ ही नहीं रहा, तो मैं उसको आगे प्रोसेस में जा नहीं पा रहा हूँ। मैंने पेमेंट भी इसका कर दिया है, 99 यूरो मांग रहे थे, तो मैंने बिटकॉइन से इसको पेमेंट किया था। ठीक है। और सर मैंने साइज प्रॉपर किया क्योंकि बाई बॉक्स से किया था, इसीलिए फीस जो है बाई बॉक्स ऑलरेडी काट लेता है, तो ये फीस की भी एफिशिएंसी नहीं है कि यहाँ पर काम पहुंचा हुआ होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ सर? तो आप ये कह रहे हो कार्ड के लिए जो एक्टिवेशन कोड है ना, वो कोड नहीं आ रहा, ये कह रहे हो आप? जी यही कह रहा हूँ सर। जब आप plcu-member.com पे लॉगिन करोगे ना जी, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, जब आप स्टेटस बार पे क्लिक करोगे PLC अल्टीमा। जी सर। तो PLC अल्टीमा में अपनी वो आईडी लॉगिन करो आप जिसपे कार्ड है। जी, आपको उससे ऑथेंटिकेट करना है उसको, उसके बाद वो आपको वो देंगे। अच्छा सर, उसको आपने ऐसा तो नहीं, सुनो, जो आपने plcu-member.com पे पहले अकाउंट बनाया है, वो ईमेल कौन सी है? जिस मेल पे सर कार्ड था 1100 यूरो का उसमें फॉर्म लगा हुआ था, और उन्हीं के नाम से मैंने एक्टिवेट की, उन्हीं की मेल डाली, मेरे फादर थे उनके नाम से मैं एक्टिवेट कर रहा था सर। ठीक है, उसको ना लॉगिन करो फिर एक बार और। सर मैंने उसको जी मैंने सर डायरेक्ट उसको plcu-member.com से कर रहा हूँ, तो वो लॉगिन के लिए आता, लॉगिन हो जाता, सारा कुछ हो जाता है, और वो वही जाके मेल पर जो QR कोड है वही जाके मुझे डाल देता है। इसके बाद में मुझे मेल पर वो OTP नहीं दे रहा है, या QR कोड का जो देना चाहिए था वो मुझे मैटर नहीं दे रहा, उपलब्ध नहीं करा रहा। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब plcu-member, देखो मैं जस्ट अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ छोटी सी हल्की सी। जो आपने वीडियो देखी है सर, वो वाली वीडियो कौन सा सर? जी सर, जिस वीडियो में बताया गया था कि कैसे एक्टिवेट करना है। सर मैंने अभी वो देखी नहीं है, मैं देख लूंगा दोबारा अभी। सर उसको देखना था ना आपको जरूर। उस वीडियो को एक बार देख के फिर दोबारा से करो, ठीक है सर? जी सर, मैं कोशिश करता हूँ देख कर। जो वीडियो देखो एक बार, और जो सर कह रहे हैं उसको थोड़ा फॉलो करो, हो सकता है आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं तो अदरवाइज आप कल या परसों दोबारा फिर पूछ रहे। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर, मैं कोशिश कर। वेलकम सर, आपका शुक्रिया, आपने क्वेश्चन रखा है। तो साथियों 9:25-26 का टाइम हो चुका, हम एक या दो क्वेरी और ले लेते हैं। रोहित घावरी, पढ़ रहे हैं क्या रोहित घावरी जी? हम आपको मौका दे रहे हैं अनम्यूट करने के लिए। सर आप अनम्यूट करिए, और जो क्वेश्चन आपका है रखिए, कहाँ से ये जरूर बताइएगा। मैं रोहित घावरी जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। कहाँ से हैं सर? सर मैं गुजरात से हूँ, भुज गुजरात, कच्छ। जी कच्छ से हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन करें। सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है 12 मंथ का जी, ये 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर हमारी टीम में से फिर से फार्म एक्टिवेशन होगा तो उसका कमीशन हमको मिलता है क्या? मिलेगा सर, मिलेगा सर। जब भी आपकी टीम का बंदा जिस भी लेवल पे कोई भी पैकेज परचेज करेगा अल्टीमा फार्म का, अगर आपकी आईडी एक्टिव है तो उस टाइम आपको जीवन भर आपको कमीशन आता रहेगा। ओके, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था मेरा। वेलकम रोहित जी। नेक्स्ट रामदर्श यादव, अंबर रैंक पे रामदर्श यादव जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, अनम्यूट करिए। कहाँ से आप ये बताइए, रामदर्श यादव जी?
रामदर्श यादव जी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट अंबर रैंक पे हैं अमित मिश्रा। अमित मिश्रा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं सूरत सिटी से हूँ, गुजरात से जी। और मैं अभी अंबर रैंक पे हूँ और मेरे नीचे 10 एक आईडी लगी है। जस्ट रिसेंटली मैंने वर्किंग शुरू किया है। एक्चुअली मुझे मेरे जो गाइड अपलाइन में थे उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया था कि इसमें मतलब एक्टिव इनकम भी हम कर सकते हैं। तो जब मुझे पता चला, मैं ऑफिस पे गया तो लोगों के बीच बैठा, तो मीटिंग था उस दिन मेरा, उस दिन मैं गया तो वहां पे मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्टिव इनकम भी हम कर सकते हैं। तो 7 मई के बाद से मैंने वर्किंग स्टार्ट की है अपने फील्ड का और अभी अंबर रैंक पे हूँ। सर प्लीज क्वेश्चन करिए, मैंने आपसे क्वेश्चन रिक्वेस्ट करी क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। आपका स्वागत है, आप इस परिवार में शामिल हो चुके हैं, तभी आपके 9,000 लोगों में, ठीक है सर। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक कस्टमर से बात कर रहा था, एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि ये कंपनी मुझे पैसा कहाँ से देती है। तो उस टाइम में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मैं उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो इसका जवाब मुझे चाहिए। सर पहली बात तो ये कि आप जब तक अधूरे या कच्चे हैं और कहीं भी कुछ काम करने जाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। फौज में भर्ती होते हैं, लेकिन भर्ती होते हैं उनको फौजी नहीं बनाया जाता सर, पहले ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, और आप लोग यही गलती। सर एक बात बताइए, आप इस कंपनी में क्या कर रहे हैं? कंपनी से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं? यस सर। उस टेक्नोलॉजी का पैसा क्या कंपनी कभी वापस देगी आपको? नहीं सर, टेक्नोलॉजी का पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर दिया, वो सॉफ्टवेयर आपको अनरिफंडेबल है, यानी जो आपने पैसा दे दिया आप पे पैसा कभी भी वापस कंपनी नहीं है। अब तो आपको मार्केट से उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, फायदा उठाने के लिए मार्केट से एक्सचेंज से कॉइन लाके कॉइन डालना है। ये टेक्नोलॉजी क्या काम करी, जो भी इस पे कॉइन डालेंगे उसको 6 से 7 गुना कर देती है आपके प्रिंसिपल कॉइन के संग मिला। आप एक अल्टीमा कॉइन खरीद सकते हैं, वैसे खरीद लीजिए, वो एक ही रहेगा जीवन भर। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ एक खरीदते हैं तो एक के 6 बन जाएंगे एक साथ। तो टेक्नोलॉजी से आपके कॉइन को बढ़ा रही है, ना कि आपको कंपनी पैसा दे रही है। उस कॉइन को आप मार्केट में बेच के अपना, एक मिनट सर, लोगों को ध्यान ही नहीं होता है, पीछे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आती है। तो टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ काम कर रही है कि आपकी असेट जो डिजिटल कॉइन है उसकी संख्या को बढ़ा देती है, काउंटिंग को, और जब संख्या बढ़ेगी तो संख्या को आप मार्केट में बेचकर पैसा बना सकते हैं। तो इसमें कोई कंपनी नहीं दे रही है। विनोद बजाज जी, एक बार आप सर, एक बार बजाज साहब आप रेज हैंड करना अपना, हम आपको, विनोद बजाज जी कुछ उसमें बताना चाह रहे हैं। विनोद बजाज जी, मैं आपको अनम्यूट किया सर, आप अनम्यूट करें। बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे टेक्निकल व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी नॉलेज को पूरी दुनिया ने। नमस्कार सर, विनोद बजाज सर नमस्कार। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो कार्ड एक्टिवेशन कोड के लिए लास्ट क्वेश्चन आया था, तो कार्ड एक्टिवेशन कोड ना आपको plccard.com पर मिलेगा, माई कार्ड के ऑप्शन में। ठीक है सर, कार्ड के ऑप्शन में PLC कार्ड पे मिलेगा। ये साउंड कहीं और से आ रहा है सर। ये कौन है हमारे जिनकी डिस्टर्बेंस आ रही है? जिसका भी माइक अनम्यूट हो गया वो प्लीज म्यूट करना है अपने आप को। मेरे यहाँ से तो सही है सर, मेरे यहाँ कोई साउंड नहीं है, कहीं और से शायद आ रहा है ये। शायद कर लिया उन्होंने अनम्यूट जी। अब बता दो एक बार जैसा दोबारा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कार्ड अप्लाई करते हैं लोग PLC का, तो उसका जो एक्टिवेशन कोड है वो आपको plccard.com पर मिलेगा, माई कार्ड्स के ऑप्शन में जाके जो आपका कार्ड होगा वो भी शो होगा वहां पे और उसका एक्टिवेशन भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये चीज बता दिया। जिन साथी का भी क्वेश्चन था वो अपना क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। उस ऑप्शन पे जाके आप अपना कोड, एक्टिवेशन कोड ले लें, कॉपी करें, उसे आगे एक्टिवेट करें। थैंक यू बजाज साहब, आपका शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर, बढ़िया लगा। तो साथियों, आज ये 9:32 हो चुके हैं और आप आज के इस वेबिनार को यहीं पे हम क्लोज करेंगे। आप आगे बढ़ें और 22 तारीख का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा फार्म खरीदें और जिन्होंने फार्म खरीद लिया अपने फार्म में कॉइन रख के उसको आगे बढ़े। आप सभी का दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।